मन शांत, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा ले। आप जिस भी गुरु को मानते हो उनकी आज्ञा ले। परमात्मा की आज्ञा लेकर के, अपने गुरु की आज्ञा लेकर के ध्यान में प्रवेश करेंगे। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, हर दृष्टि, हर किनारा शांत। अनुभव करे कि तुम इस कक्ष में अकेले हो। तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं। मैं आत्मा, आप आत्मा, हम सब एक शुद्ध आत्मा है। महसूस करे, अनुभव करे कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश हो रही है। फील करे पूरे प्रकृति का सहयोग हमें मिल रहा है। अनुभव करे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। मेरे रोम रोम में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित हो रही है। महसूस करें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके रोम रोम में प्रवेश कर चुकी है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश होने के बाद हिलोरे ले रही है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर महसूस करें, अनुभव करें। बाहर की किसी भी आवाज़ को महत्व ना दें। अपने भीतर में उतरने का प्रयास करें। बाहर की आवाज़ अभी भी डिस्टर्ब कर रही है। अभी भी हम संसार में हैं। अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। जब तक बाहर से कनेक्शन कट नहीं होगा, तब तक उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध तत्व चेतना हूँ। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, बुद्धि शांत। बुद्धि का पूरा तनाव शांत, 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 स्थिर हो गया है। बुद्धि के सारे विचार बुद्धि का पूरा पागलपन आपके माइंड के थॉट्स
शांत शांत स्थिर हो गए हैं, अपने भीतर में उतरने का प्रयास करें। गहरे गहरे और गहरे। भीतर जाओ, तुम भीतर जाओगे। परमात्मा प्रभु महावीर अपने जीवन काल में जब साधना कर रहे थे, वो भीतर गए, वो भीतर गए। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओगे। क्योंकि हमारे भीतर अनंत सुख है, अनंत शांति है, अनंत सुख का खजाना है। सुख से परिपूर्ण है हमारी आत्मा। मात्र उसे रोम रोम में महसूस करें। आपके रोए रोए में, आपके कण कण में आत्मा बसी है। उस आत्मा के भीतर सुख का भंडार है, ज्ञान है, दर्शन है, अनंत शक्तियां हैं, मात्र सोई हुई है। जागो, कौन जगाएगा? अब नहीं जागे तो कब जागोगे? गुरु हमें मार्ग दिखला सकते हैं, परंतु हाथ पकड़कर मोक्ष नहीं ले जा सकते। प्रयास हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। आओ आओ सभी मिलकर के समूह शरण की यात्रा करें। आओ सभी मेरे साथ में मिलकर के समूह शरण की यात्रा करेंगे। डिसाइड कर लीजिए, समूह शरण की यात्रा करने से पहले कि हमें अपने साथ किस किस को लेना है। आप जिससे स्नेह रखते हैं, ऐसा रिश्ता जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते, द्वेष का रिश्ता जिसे देखते ही आपको क्रोध आता है, जिसका चिंतन करते ही मन बेचैन हो जाता है, जिसके बारे में बातें करते ही हमें भय लगता है, जिससे हम कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। आओ उसको भी अपने साथ लेकर चले, रागी को भी अपने साथ लेकर चले, द्वेषी को भी अपने साथ लेकर चले। आपके बच्चे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, सारा जीवन उनके प्रति समर्पित कर दिया, दिन रात सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा कहना नहीं मानते। आओ अपने बच्चों को साथ लेकर चले। अच्छा बुरा, रागी द्वेषी प्रेमी सबको अपने साथ लेकर चले और समूह शरण की यात्रा
यात्रा करेंगे। सब हमारे साथ हो लिए। हम सब ने डिसाइड किया कि हम समूह शरण की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक तो रागी के साथ चल रहे हैं, द्वेषी को देखना पसंद नहीं कर रहे, बच्चे कहना नहीं मान रहे, मन में बड़ा गुस्सा है, शिकायतें हैं, दर्द है। जाने से पहले मन में बहुत सारे मन मुटाव हैं। ऐसे करते 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 आपने समूह शरण की पहली सीढ़ी पर अनुभव करेंगे। चलते चलते समूह शरण की पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, अपना पैर रखा, और समूह शरण की सीढ़ी पर पैर रखते ही आपके मन में जो बच्चों के प्रति तुम शिकायतों से भरे हुए थे, कि बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, बच्चे तो कहना ही नहीं मानते, बच्चों के लिए इतना किया फिर भी सुनते नहीं, सारी शिकायतें खत्म हो गई। धीरे 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 चिंतन करने लगे। ये मेरा मन शिकायतों से भरा हुआ था, लेकिन देखो समूह शरण की सीढ़ी का चमत्कार। मेरा मन शिकायतों से भरा हुआ था, शिकायतें कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। आओ मेरे साथ चले, समूह शरण की दूसरी सीढ़ी पर पांव रखे, महसूस करें कि आप समूह शरण की यात्रा कर रहे हैं। आपने दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा और पांव रखते ही जिनके प्रति गुस्सा आता था, शिकायत थी, दर्द था, जो बच्चे आपका कहना नहीं मानते थे, वो बच्चे आपके प्रति करुणा से भर गए, आपका कहना मानने लगे। हम सोच विचार में हैं कि जो बच्चे एक भी बात नहीं सुनते थे, आज वो हमारी बात सुन रहे हैं। हम जैसा चाहते हैं वो वैसा ही कर रहे हैं। धन्यवाद दो उस परमात्मा को, उस प्रभु महावीर को, जिसकी समूह शरण की दूसरी ही सीढ़ी में हमारे बच्चों में इतना चेंज आ गया। चिंतन कर रहे हैं, उस परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हैं। अहो भाग्य मेरा कि मैं समूह शरण की यात्रा कर रही हूँ। क्या पता ये अवसर कभी मिले ना मिले, आज मुझे ये अवसर मिला, मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ चलो, समूह शरण की तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा। तीसरी सीढ़ी पर पांव रखते ही आपका ऐसा कोई रिश्ता जिसको देखते ही आपके मन में क्रोध जागता है, क्रोध उठता है, जिसको देखते ही आपका मन बेचैन होता है, जिसका चिंतन करते ही आप परेशान हो जाते हैं, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते। ऐसा रिश्ता भी आप साथ में लेकर आए हैं। और तीसरी सीढ़ी पर पांव रखते ही आपका मन बदल गया। जिसके प्रति अभी तक आपको देखते ही क्रोध आता था, उसको देखते ही आपके मन में समूह शरण की तीसरी सीढ़ी पर पांव रखते ही आपके मन में प्रेम जागने लगा, करुणा आने लगी।
क्षमा का भाव आने लगा। मुझे प्रभु के द्वार जाना है। मुझे किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष का भाव नहीं। मैं परमात्मा के समो शरण में जा रही हूँ। तीसरी सीढ़ी पर पांव रखते ही मेरे मन का सारा मन मुटाव, द्वेष सब मिट गया। किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं, कोई गलत विचार नहीं, कोई मन मुटाव नहीं। धीरे धीरे चौथी सीढ़ी पर पांव रखा। आओ मेरे साथ मिलकर के समो शरण की चौथी सीढ़ी पर पांव रखा। धीरे धीरे हमारे भीतर में जो क्रोध था, जो कषाय था, कम हो रहा है। वो ऊर्जा, वो पूरी नेगेटिव ऊर्जा मेरे भीतर से बाहर जा रही है। मेरे भीतर में पूरी परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा के पॉजिटिव थॉट्स मेरे भीतर जा रहे हैं। मैं उन्हें महसूस कर रही हूँ। आओ मेरे साथ मिलकर के और आगे बढ़े। समो शरण की सीढ़ी पार कर रहे हैं और जैसे जैसे हम समो शरण की सीढ़ी आगे आगे पैर रखते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ही मेरा क्रोध मिट गया, मेरा मान मिट गया, मुझे किसी के प्रति माया न रही, मेरा लोभ मिट गया, मेरा राग तो मिट ही गया, मुझे किसी के प्रति द्वेष ही नहीं, मात्र उस परमात्मा के प्रति वो श्रद्धा का भाव। समो शरण की पूरी सीढ़ियाँ मैंने पार की और कैसे समो शरण की सीढ़ियाँ मैंने पार कर ली मुझे पता ही नहीं चला। मेरे भीतर का सारा जितना भी मैल था वो धीरे 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 कम 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 होते होते पूरा खत्म हो गया, पूरा विलीन हो गया। और कैसे समो शरण की सीढ़ियाँ मैंने पार कर ली मुझे भी पता नहीं चला। और सामने देखा परमात्मा खड़े हैं, प्रभु महावीर खड़े हैं, जिसकी हमें तलाश थी, जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था, जिसको हम हर दिन रात याद करते थे। हर दुख में परमात्मा की याद आती थी कि परमात्मा मेरे पास आए, मुझे संभाले, मुझे देश ना दे, मुझे संसार सागर से पार लगाए। क्योंकि इस मिथ्यात्व भरे संसार में मैंने जब जब संसार की यात्रा की तब तब कर्म का बंधन किया। नहीं जाना स्वयं को, नहीं जागी परमात्मा के प्रति श्रद्धा। आज वो योग मिला, वो अवसर मिला, वो परमात्मा के पास देखते देखते, चिंतन करते करते, विचार करते करते कैसे परमात्मा के चरणों में मेरा माथा झुक गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतनी भाव विभोर हो गया, मैं इतनी भाव विभोर हो गई। परमात्मा को देखते देखते उनके पैरों के अंगूठे पर कब मेरा मस्तक झुक गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। परमात्मा के पैरों को श्रद्धा के आंसुओं से मैंने धो डाला, मुझे स्वयं को भी नहीं मालूम पड़ा। चिंतन कर रहे हैं, हे परमात्मा हमें पार लगाओ संसार सागर से,
हम नहीं भटकना चाहते संसार सागर में। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा, आज साक्षात आपके दर्शन हो गए, आपका सानिध्य मिला, मैं धन्य भाग हो गए, मेरी किस्मत का ताला खुल गया, मुझे पार लगाओ, मुझे धर्म देशना दो। उसी वक्त परमात्मा के मुख से एक दिव्य गान निकला। उत्तराध्यान सूत्र के रूप में परमात्मा के मुख से एक दिव्य गान निकला। आओ सभी मिलकर के उस धर्म देशना को, उस परमात्मा की वाणी को हम श्रवण करेंगे। पवजामि वर्धमानं शरणं पवजामि।